हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 8 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देय वाक्य है, खुद की कामयाबी में इतना वक्त लगा दो कि लोगों की बुराई के लिए समय ही ना मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है रवि गायकवाड़ को। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला जगनान विकृति के शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो हम मनाते हैं 6 फरवरी को। 6 फरवरी को विश्व स्तर पर महिला जगनान विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जगनांग विकृति के उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए प्रायोजित है और ये सबसे पहले कब मनाया गया, तो 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। और ये ई कैबिनेट है क्या, तो ये है जो जो भी काम होगा हमारे जैसे विधानसभा के अंदर, वो सब अब कोई पेपर में कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल पेपरलेस। जैसे कि अभी कुछ समय पहले संसद ने स्टार्ट किया था और अभी का बजट भी पेपरलेस लाया गया है। ई बजट इस बार का रहा है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और कैपिटल है शिमला। यहाँ पर मैप में है शिमला, ओ हिमाचल प्रदेश। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बी एस येदियुरप्पा, गवर्नर हैं बाजूभाई बाला और यहाँ की राजधानी है बंगलुरु। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं बिश्वाभूषण हरिचंदन और यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब अभी विधानसभा के अंदर स्टार्ट हुआ था तो उसमें ये कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2021 में किस देश के द्वारा की जाएगी। तो ये की जाएगी हमारा प्यारा भारत के द्वारा। जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और लैंग्वेज है जापानीज। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, जो कि आज अब तक की पहली वाइस प्रेसिडेंट महिला, पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं। यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर। चीन के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है चाइनीज़ युआन और लैंग्वेज है मैंड्रियन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष ऊर्जा व संसाधन संस्थान द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 2021 से किया जा रहा है। इस इवेंट में विकासात्मक क्रियाओं पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है। तो ये मिला है RIL। अब RIL क्या है, तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके CEO हैं मुकेश अंबानी, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई थी। TCS की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, CEO राजेश गोपीनाथन, हेडक्वार्टर मुंबई और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 में हुई थी। CIL कोल इंडिया लिमिटेड, इसके CEO हैं प्रमोद अग्रवाल, हेडक्वार्टर है कोलकाता और इसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके CEO हैं अमिताभ भट्ट, हेडक्वार्टर है बंगलोर और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया गया है। तो ये हुआ है डेनमार्क में।
इसके प्रेसिडेंट हैं मेटे फेड्रिक्सेन और कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है क्रोन। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन, कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एमुनुएल मैक्रोन, कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा अर्नल्ड और कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है डॉलर। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। हम यूरोप की बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूत करेगा और जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अक्षय बिजली उत्पादन को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है बहरीन के साथ। बहरीन के किंग हैं हामिद बिन ईसा अल खलीफा, कैपिटल है मनामा और करेंसी है दिनार। यहाँ पर ये मैप में है बहरीन। यूएई, इसके प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जियाद अल निहान, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मुहिद्दीन यासीन, कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगित। ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। देवेंद्र नारायण झा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये थे एक इतिहासकार। ये हैं देवेंद्र नारायण झा। देवेंद्र नारायण झा एक भारतीय इतिहासकार और लेखक थे जिन्होंने प्राचीन और मध्यकालीन भारत का अध्ययन किया था। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला सरकारी वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आईआरसीटीसी ने। रेलवे द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि रेल मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नेतृत्व में धीरे धीरे स्वयं को देश के पहले सरकारी वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल के रूप में विकसित करने की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है असम में। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, राजधानी है दिसपुर और ये मैप में है असम। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीश धनकर और कैपिटल है कोलकाता। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देब, गवर्नर हैं रमेश बैस और कैपिटल है अगरतला। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं बीडी मिश्रा और कैपिटल है ईटानगर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में असम सरकार चाय बागान क्षेत्रों से जुड़े लगभग 7,50,000 लोगों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च किस शहर में है? तो ये है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 फरवरी 2021 से शुरू होगा। यह 50 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। पूरे भारत के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 की थीम, इसकी थीम है स्टार्टअप इंडिया के लिए बागवानी। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह एक स्वतः संगठन है। यह बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक, अग्रिम और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने में कार्यरत है। इसका मुख्यालय है कर्नाटक बेंगलुरु में। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सब्सिडियरी है।
यह कृषि मंत्रालय के नोडल प्रमुख के तहत काम करता है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कमेंट में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर के लिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही बेहतरीन करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।